नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चीन की सेना विकसित कर रही है दिमाग पर हमला करने वाले हथियार। चीन की कूटनीति तैयारियों का हिस्सा, दुनिया के लिए बनेगा नया खतरा। हिंसक घटनाओं के बीच बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए हो रही वोटिंग। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर केंद्रीय बलों के 83,000 जवान तैनात। उत्तर 24 परगना में बूथ एजेंट की हत्या के बाद बवाल। मुर्शिदाबाद में गड़बड़ी को लेकर भिड़े टीएमसी कांग्रेस कार्यकर्ता। कूच बिहार में पोलिंग बूथ पर मतदान अधिकारी पर हमला। कूच बिहार में ही सीपीआईएम के कार्यकर्ता को गोली मारी, हालत गंभीर। सीपीएम कार्यकर्ता ने राज्यपाल सीबी आनंद बोस पर रोका काफिला। राज्यपाल से की उत्तर 24 परगना में मतदान केंद्रों पर धांधली की शिकायत। येलो अलर्ट के बीच दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से गिरा तापमान। मौसम विभाग ने तेज हवाओं का जताया अंदेशा। जाम से जूझी दिल्ली। हरियाणा में 8 और 9 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी। पंजाब में भी चक्रवाती हवाओं के कारण 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट। पहाड़ से मैदान और पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश से आफत। उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन से 183 सड़कें बंद। हिमाचल में अगले 4 दिन तक कई इलाकों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अब तक अवरुद्ध 90 सड़कों में से 64 को खोलने में मिली सफलता। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण रोकी गई अमरनाथ यात्रा। बालटाल और पहलगाम कैंपों में लगभग 7200 श्रद्धालु ठहरे। अमरनाथ यात्रा के आधार शिविर में रात 2 बजे के बाद अद्भुत जोश। चंद्रकोट कैंप में जयकारों के बीच श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत। लगातार दूसरे दिन एकनाथ शिंदे से मिले देवेंद्र फडणवीस। सीएम एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री बदलने के अटकलों को किया खारिज। पीएम मोदी का राजस्थान और तेलंगाना दौरा आज। राजस्थान में 2500 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। अब विदेश में बैठे खालिस्तान समर्थक आतंकियों की नहीं होगी खैर। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में 21 नाम चुन कर होगी कार्रवाई। रूस यूक्रेन युद्ध पर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने की बड़ी घोषणा। 100 देशों में प्रतिबंध के बाद भी यूक्रेन को देगा क्लस्टर हथियार। डीआरडीओ वैज्ञानिकों ने पाक एजेंट से साझा की मिसाइलों की जानकारी। डीआरडीओ वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर के बारे में चार्जशीट में नए खुलासे। महाराष्ट्र हादसे को लेकर 3 अधिकारियों को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। तीनों पर गैर इरादतन हत्या और सबूत नष्ट करने की लगाई धाराएं। राजमार्गों के भूमि अधिग्रहण मुआवजे विवाद पर जिला जज करेंगे फैसला। यूपी के मऊ जिले के किसान की याचिका पर आई नई व्यवस्था। सस्ते इलाज के लिए खोजी गई 21 स्वदेशी तकनीक का ट्रायल जल्द। आईसीएमआर विभिन्न शोध संस्थानों को देगा 15-15 करोड़ रुपए। मणिपुर हिंसा में पुलिस कमांडो समेत 4 की गई जान, कई घायल। पुलिस ने कहा अधिकांश जिलों में स्थिति सामान्य, जल्द ठीक होंगे हालात। करुणा नदी के नाम पर होगी तमिलनाडु की आर्थिक योजना। तमिलनाडु सरकार परिवारों की महिला मुखियाओं को देगी 1000। सुनवाई के दौरान ओडिशा हाई कोर्ट ने की अहम टिप्पणी। कहा शादी के वादे पर सहमति से बनाए गए संबंध दुष्कर्म नहीं। 31 जुलाई तक किसान करवा सकते हैं अपनी फसलों का बीमा। कृषि मंत्रालय ने बीमा के लिए तय की पंजीकरण की अंतिम तारीख। गुजरात राज्यसभा चुनाव न लड़ने के लिए कांग्रेस का ऐलान। कहा हमारे पास अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए नहीं है पर्याप्त सीट। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मौन प्रदर्शन करेंगे कांग्रेसी। कहा राहुल की सजा पर रोक लगवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का विकल्प। भारत ने फिलिस्तीन में स्थापित किया कृत्रिम अंग शिविर। शिविर से लगभग 600 फिलिस्तीनियों को लाभ होने की उम्मीद। किसानों के साथ सोनीपत में राहुल गांधी ने चलाया ट्रैक्टर और रोपी धान। गांव मदीना के खेतों में पहुंचकर मजदूरों से बातचीत कर जानी समस्याएं। इमरान ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। बोले तोशाखाना केस में मामले को निचली अदालत भेजना ठीक नहीं। 16 जुलाई से प्रतिदिन संचालित होंगी चेन्नई जाफना के लिए उड़ानें। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की घोषणा, लोगों को मिलेगी राहत। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने दिया इस्तीफा। गठबंधन सरकार में प्रवासन नीति पर सहमति न बनने के बाद उठाया कदम। अमेरिका से वापस दिल्ली लाई जाएंगी 100 बेशकीमती मूर्तियां। G20 शिखर सम्मेलन में प्रदर्शित करने की है योजना। उत्तराखंड से पहले उत्तर प्रदेश में लागू हो समान नागरिक संहिता। मेरा हक फाउंडेशन की अध्यक्ष फरहत बोली, पक्ष में मुस्लिम महिलाएं। उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर में फिर बदली दर्शन व्यवस्था। भारी भीड़ के चलते अब गणेश मंडपम के दर्शन कर रहे श्रद्धालु। झारखंड के गिरिडीह में व्यापारी से 5 करोड़ रुपए की लूट। पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार, की जा रही पूछताछ। हरियाणा में अब किफायती आवास योजना के मकान होंगे महंगे। आवंटन दर 20% बढ़ी, कैबिनेट ने दी मंजूरी। पानीपत में मुंह से बाला को मारने वाले प्रियव्रत का भाई मुठभेड़ में ढेर। एक अन्य बदमाश पुलिस की गोली से घायल, पूछताछ जारी। बड़ा प्राधिकरण के एफडी में सेंधमारी करने वाला जालसाज गिरफ्तार। प्राधिकरण के खाते से 3 करोड़ 80 लाख निकालने के 2 आरोपी फरार। पति से विवाद के बीच लखनऊ पहुंची एसडीएम ज्योति मौर्य। कहा जांच कराई जाए और दोषियों पर हो सख्त कार्रवाई। पंजाब में 38,000 करोड़ के निवेश को धरातल पर उतारने की तैयारी। सीएम मान ने खुद संभाली कमान, जो उद्योगपतियों से सीधे संपर्क कायम।
जम्मू के बाबे मारी माता मंदिर में शॉर्ट्स पहनकर दर्शन करने पर रोक, पुरुषों के साथ महिलाओं के लिए भी सिर ढकना होगा अनिवार्य। वाराणसी के बीएचयू ट्रामा सेंटर में मरीजों को मिलेगी निःशुल्क दवा सुविधा देने वाला यूपी का पहला चिकित्सीय संस्थान बना बीएचयू। निजी स्कूलों में पढ़ रहे 2800 छात्रों की फीस चुकाएगी सुक्कू सरकार, भुगतान के लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने गठित की कमेटी। मानसिक स्वास्थ्य नीति को उत्तराखंड कैबिनेट की मिली मंजूरी, नशा मुक्ति केंद्रों में नियमों के उल्लंघन पर होगी जेल। उत्तराखंड में आगामी 4 साल में 70,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य, 2.5 लाख लोगों के लिए प्रत्यक्ष रूप से नौकरी के पैदा होंगे अवसर। घाघरा नदी में हिचकोले खाकर पलटी नाव, 14 लोग थे सवार, पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों के साथ रेस्क्यू कर लोगों को निकाला बाहर। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने मोदी योगी सरकार को दी धमकी, बोले मुसलमानों को देश से जाने को कहो फिर देखिए क्या होता है। संभल के चंदौसी में सबमर्सिबल के बोरवेल में गिरा गोवंश पशु, अग्निशमन विभाग की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन से निकाला बाहर। तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के 263 के जवाब में इंग्लैंड 237 रन पर ढेर, पहली पारी में कप्तान बेन स्टोक्स ने सबसे ज्यादा 80 रन बनाए। दूसरे दिन स्टंप तक ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट पर बनाए 116 रन, ट्रेविस हेड 18 और मिचेल मार्श 17 रन बनाकर लौटे पवेलियन। धर्मशाला स्टेडियम में अब रात में भी अभ्यास कर पाएंगे खिलाड़ी, एचपीसीए के सचिव बोले प्रैक्टिस एरिया में लगेंगी फ्लड लाइटें। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।